बहुत प्राचीन काल की बात है, जब मानव सभ्यता अभी बाल्य अवस्था में थी और धरती पर प्रकृति का साम्राज्य मनुष्यों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक छोटा सा ग्राम था जिसका नाम अग्निपुर था। यह ग्राम प्रकृति की गोद में ऐसा समाया हुआ था जैसे किसी तपस्वी के ध्यान में स्थिर शांति। चारों ओर देवदार और भोजपत्र के वृक्ष, शीतल पवन के झोंके और दूर बहते झरने की आवाज मानो देवताओं की वीणा का मधुर नाद बज रहा हो। गांव के लोग सरल, संतोषी और शांति प्रिय थे, पर इस शांति की सतह के नीचे एक गहरा रहस्य दफन था। रहस्य इतना भयावह कि लोग उसका नाम लेने से कांप उठते थे। गांव के पूर्व में एक अत्यंत प्राचीन मंदिर था जिसे कालबिंदु मंदिर कहा जाता था। मंदिर के चारों ओर एक ऐसा घना अंधकार था जो सूर्य की किरणों तक को अंदर प्रवेश नहीं करने देता था। रास्ता संकरा, वृक्षों की उलझी जड़ों से भरा हुआ, और कभी कभी रात में वहां से आने वाली अनजानी ध्वनियां मानो समय स्वयं रो रहा हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस मंदिर में एक पवित्र शिला है जिसे कालशिला कहा जाता है। उसके बारे में विश्वास था कि वह समय को नियंत्रित करने की सामर्थ्य रखती है। वे कहते थे कि जो भी उस शिला के संपर्क में आता है, समय उसे निगल जाता है। न मृत्यु, न जीवन, बस एक अनंत मध्यावस्था जहाँ व्यक्ति बिना समय के बंधन के कैद हो जाता है। लोग फुसफुसाते थे कि कई वर्षों पूर्व कुछ साहसी पुरुष उस मंदिर में गए थे, पर उनमें से एक भी कभी वापस नहीं लौटा। इन बातों ने कालबिंदु को एक किंवदंती बना दिया था और गांव के लोगों के लिए वो भय का जीवित रूप बन गया था। उसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अद्वैत था। अद्वैत बचपन से ही सत्य और ज्ञान की खोज में लगा रहा। उसके पिता आचार्य वशिष्ठ महान विद्वान थे और उन्होंने अद्वैत को धर्म, शास्त्र और ध्यान का ज्ञान दिया था। अद्वैत के मन में सदैव एक प्रश्न उठता था कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, अज्ञान, लोभ या भय। उसके पिता कहा करते थे, बेटा, मनुष्य का सबसे बड़ा विरोधी समय है। जिसने समय को समझ लिया उसने स्वयं को समझ लिया। पर अद्वैत कभी यह न समझ पाया कि समय को समझने का क्या अर्थ है। एक रात गांव में एक भयावह घटना घटी। आधी रात के समय अचानक धरती कांप उठी, वायु की गति तेज हो गई और ऐसा प्रतीत हुआ मानो पर्वत करा रहे हों। लोग अपने घरों से बाहर भागे, बच्चे रोने लगे, पशु बेकाबू हो गए और फिर सुबह होते होते गांव के पूर्वी भाग में रहने वाले समस्त लोग अचानक गायब हो गए। न कोई शव मिला, न कोई संघर्ष का निशान। दरवाजे खुले रह गए, दीपक आधे जले हुए, भोजन अधूरा पड़ा हुआ, जैसे समय एक क्षण में सबको निगल गया हो। यह घटना गांव में आग की तरह फैल गई। लोग कांप उठे। मंदिर की दिशा में देखने तक का साहस किसी में न था। हवा में भय की गंध व्याप्त हो गई। बुजुर्गों ने कांपती आवाज में कहा, कालबिंदु जाग उठा है, समय की सीमा टूट गई है, जो गया अब कभी लौटकर नहीं आएगा। अद्वैत के भीतर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। वह इस रहस्य को समझे बिना चैन से नहीं बैठ सकता था। उसके मन में एक ही विचार उभरा, यदि सब भय से भागेंगे तो सच कौन खोजेगा। उसने प्रतिज्ञा की कि वह कालबिंदु मंदिर जाएगा और उस रहस्य का सामना करेगा जिसने इतने लोगों को निगल लिया। रात का समय था, आकाश में बादल छाए हुए थे और चंद्रमा धुंध के पर्दे के पीछे छिप गया था। अद्वैत ने अपने पिता के पास जाकर कहा, पिता, मैं कालबिंदु मंदिर जा रहा हूँ। आचार्य वशिष्ठ की आंखों में भय की गहरी छाया उतर आई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, यह मार्ग मृत्यु से भी अधिक भयावह है। वहां जाने का अर्थ है स्वयं को समय के हवाले करना। सोच ले, यह मार्ग वापसी का नहीं। अद्वैत ने उनके चरण स्पर्श कर कहा, पिता, यदि भय सत्य को रोक दे तो मनुष्य होने का क्या अर्थ है। आचार्य वशिष्ठ ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली। उनकी पलकों से आंसू रिसने लगे। उन्होंने अद्वैत के सिर पर हाथ रखा और बोले, यदि जाना ही है तो स्मरण रहे समय से मत लड़ना, उसे समझने का प्रयास करना, क्योंकि समय को जीतने की कोशिश करने वाला सदैव पराजित होता है। इतना कहकर वे मौन हो गए। अद्वैत ने मशाल उठाई और मंदिर की दिशा में चल पड़ा। वन का मार्ग लंबा और भय से भरा हुआ था। पत्तों की सरसराहट में भी एक अजीब सी चेतावनी थी। प्रत्येक कदम के साथ हवा और भारी होती जा रही थी, मानो धरती स्वयं उसे रोकना चाहती हो। कुछ दूरी पर पहुंचते ही अचानक ऐसा लगा जैसे संसार थम गया हो। ना पक्षी बोले, ना पत्तों की आवाज रही। हवा रुक गई। अद्वैत को लगा जैसे समय पूरी तरह स्थिर हो गया हो। उसके शरीर में कंपकंपी दौड़ गई, पर वह रुका नहीं। अचानक दूर अंधेरे में एक मंद प्रकाश दिखाई दिया। वह उसी प्राचीन मंदिर का प्रवेश था। द्वार विशाल और काले पत्थरों से बना हुआ, इतने भारी कि लगता था देवताओं ने स्वयं उसे बनाया होगा। द्वार पर खुदी हुई आकृतियां, जिनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी मानो वे जीवित हों। अद्वैत ने गहरी सांस ली और मंदिर के प्रांगण में प्रवेश किया, और जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, एक तेज गर्जना जैसी ध्वनि उठी। उसकी मशाल एकाएक बुझ गई। चारों ओर घना काला अंधकार छा गया। अचानक एक गंभीर और गूंजती हुई आवाज उठी, समय के क्षेत्र में स्वागत है, अद्वैत। आवाज पहाड़ों की गहराई जैसी गूंज रही थी। अद्वैत स्तब्ध रह गया। उसके होंठ सूख गए। वह कांपते हुए बोला, तुम कौन हो। एक क्षण के लिए नीरवता छाई और फिर वही आवाज गूंजी, मैं वही हूँ जिससे मनुष्य भागता रहा है पर कभी बच नहीं सका। अद्वैत के हृदय की धड़कन तेज हो गई।
उसकी आंखों के सामने अचानक एक उजाला फैला और मंदिर का गर्भगृह दिखाई दिया। वहां मध्य में एक चमकती हुई शिला रखी थी, जिसके ऊपर प्रकाश चक्र की तरह घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। शिला से ऊर्जा की तरंगें उठ रही थी और ऐसा प्रतीत होता था मानो वह किसी अद्भुत शक्ति का केंद्र है। अद्वैत की दृष्टि उस शिला पर जमी रही और तभी उस आवाज ने कहा, यह है कालशिला। जो इसे छू लेता है वह समय का दास बन जाता है, न मर सकता है न जी सकता है, बस ठहर जाता है अनंत में खोकर। अद्वैत धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदमों की आवाज पूरे गर्भगृह में गूंज उठी। वह शिला से कुछ ही कदम दूर था जब अचानक ठीक उसके पीछे किसी के चीखने की आवाज आई, मानो सैकड़ों आत्माएं एक साथ विलाप कर रही हों। हवा में रक्त सी गंध फैल गई और उसके सामने धुंध से आकृतियां बनने लगी। लोग, पुरुष, स्त्रियां, बच्चे, जिनकी आंखें खाली थीं, जो खड़े तो थे पर जीवित नहीं लगते थे। अद्वैत भय से जड़ हो गया। वह एक कदम भी हिला नहीं पाया। उनमें से एक आकृति आगे आई। उसके होंठ कांप रहे थे और उसने कहा, हमें बचाओ, मैंने हमें निगल लिया है। हम जीवित हैं पर अस्तित्वहीन, हमें मुक्ति दो। अद्वैत के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। सन्नाटा। अद्वैत अकेला खड़ा था। फिर वही आवाज गूंजी, जो समय को जीतना चाहता है समय उसे नष्ट कर देता है, जो समय को समझता है वही मुक्त होता है। अद्वैत ने धीरे से पूछा, मुझे क्या करना होगा? उस आवाज ने उत्तर दिया, स्वयं को पहचानो। और उसी क्षण कालशिला उससे प्रकाश फैलाती हुई चमकने लगी। अद्वैत प्रकाश की तीव्रता से आंखें पूरी तरह न खोल पाया। उसके चारों ओर हल्की धुंध घूम रही थी और ऐसा प्रतीत होता था मानो संसार स्वयं उसके चारों तरफ घूम रहा हो। समय जैसे पिघल रहा था, आकार बदल रहा था, अनंत में विलीन हो रहा था। वह स्थिर खड़ा रहा मगर शरीर भीतर से कांप रहा था। उसके मन में प्रश्नों का तूफान था। कालशिला चमकती रही और उसकी रोशनी में मंदिर की दीवारों पर छायाएं नृत्य करने लगी, जैसे किसी अदृश्य ज्योति से जीवन मिला हो। उसी क्षण वह आवाज फिर गूंजी, इस बार और गहरी और उसके सीने तक उतरती हुई। अद्वैत, जिसे तुम समय कहते हो, वह प्रवाह है। वह रुकता नहीं, वह मुड़ता नहीं, वह किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करता, लेकिन मनुष्य उसके पीछे भागता रहा, उसे जीतने की इच्छा में स्वयं को खोता रहा। अद्वैत ने धीमी आवाज में कहा, यदि समय इतना निर्दयी है तो फिर मनुष्य जीता क्यों है, संघर्ष क्यों करता है? उस आवाज में एक दर्द था, क्योंकि मनुष्य भाग्य से अधिक इच्छाओं का दास है और इच्छाओं से बड़ा बंधन कोई नहीं। ठंडी हवा का झोंका मंदिर के भीतर उठा। मशालें अपने आप फिर जल उठी और गर्भगृह का दृश्य पूरी तरह स्पष्ट हो गया। अद्वैत ने चारों ओर देखा। पत्थर की दीवारों पर प्राचीन शिलालेख उकेरे हुए थे, ऐसे प्रतीक जिन्हें साधारण आंखें पढ़ नहीं सकती थीं। उनमें जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का रहस्य छिपा था। अद्वैत धीरे से आगे बढ़ा और शिला के ठीक सामने खड़ा हो गया। उसके भीतर से एक अदृश्य शक्ति उसे आगे खींच रही थी, मानो वह शिला पुकार रही हो। उसकी हथेली कांपते हुए उस प्रकाश की ओर बढ़ने लगी, पर अचानक मंदिर की धरती फिर कांप उठी और उसके आसपास एक भयंकर तूफान सा उठा। धुंध के भीतर से एक आकृति प्रकट हुई, एक वृद्ध पुरुष जो सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे, नेत्रों में अनंत शांति और चेहरा प्रकाश से दमकता। उन्होंने अद्वैत की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, रुक जाओ पुत्र। अद्वैत स्तब्ध रह गया। आप कौन हैं? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उन लोगों में अंतिम हूँ जिन्होंने कालशिला की रक्षा करने की प्रतिज्ञा ली थी। मैं वो हूँ जो समय की सीमा में बंधा पर उसकी सेवा में मुक्त हुआ। अद्वैत की आंखों में विस्मय फैल गया। तो आप जीवित हैं या मृत? वृद्ध ने कहा, यहाँ जीवन और मृत्यु दोनों का अर्थ खो जाता है। यह स्थान आत्मा का क्षेत्र है, शरीर का नहीं। अद्वैत कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, गांव के लोग कहाँ गए? वे सब क्यों गायब हो गए? वृद्ध की आंखें गहरी उदासी से भर गईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, उन्होंने समय को बदलने की इच्छा की थी। उनके भीतर लोभ उठ खड़ा हुआ था। वे चाहते थे कि उनके जीवन में मृत्यु कभी न आए, पीड़ा कभी न आए, सुख हमेशा बना रहे। उन्होंने कालशिला को छूने का प्रयास किया और परिणाम यह हुआ कि वे स्वयं समय के बीच फंस गए, न जीवित न मृत, एक अनंत कैद में। अद्वैत की आत्मा दर्द से भर गई। क्या उन्हें मुक्त करने का कोई मार्ग है? वृद्ध ने धीरे से कहा, मार्ग है, पर वह मार्ग कठिन है। अद्वैत ने दृढ़ता से कहा, मैं वह मार्ग चुनूंगा। वृद्ध ने गंभीर दृष्टि से उसकी आंखों में गहराई तक देखा। यदि मुक्ति चाहिए तो तुम्हें जानना होगा, समय को जीता नहीं जाता, उसे स्वीकार किया जाता है। जो जीवन को जैसा है वैसा अपनाता है, वही समय का आश्रित नहीं, उसका सखा बन जाता है। अद्वैत की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, तो मुझे क्या करना होगा? वृद्ध ने कहा, तुम्हें अपना सबसे बड़ा भय त्यागना होगा, मन की सबसे गहरी गांठ खोलनी होगी। तुम्हें उस सत्य को पहचानना होगा जिसे मनुष्य जीवन भर छिपाता है। अद्वैत की आवाज धीमी पड़ गई। और वह सत्य क्या है? वृद्ध ने उत्तर दिया कि हर क्षण नश्वर है और यही उसकी सुंदरता है। इतना कहते ही वृद्ध की आकृति धीरे धीरे प्रकाश में घुलने लगी, मानो वह किसी दूसरे लोक में विलीन हो रहा हो।
उनके अदृश्य होने के साथ ही कालशिला की चमक और बढ़ गई। उसके चारों ओर तेज प्रकाश का चक्र घूमने लगा। अद्वैत ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। अचानक उसके भीतर अतीत की यादें उभरने लगी। बचपन, पिता की शिक्षा, सुख और दुख के क्षण, हार और जीत, प्रेम और पीड़ा, सब क्षणों की एक लड़ी सी बन गई। मानो उसके भीतर समय का पूरा इतिहास घूमने लगा। वह रो पड़ा। उसके आंसू कालशिला पर गिरते ही एक दिव्य प्रकाश फूट पड़ा और पूरा मंदिर उजाले से भर गया। गूंजती हुई वो आवाज फिर सुनाई दी, जब मनुष्य अपने भय को त्याग देता है, तब समय उसकी शक्ति नहीं, उसका मित्र बन जाता है। और उसी क्षण मंदिर के बाहर एक तेज प्रकाश कौंधा। कैद हुई आत्माओं की कराह अचानक शांत हो गई। उनके चेहरे पर शांति उतर आई और वे प्रकाश में विलीन हो गई, मानो उन्हें मुक्ति मिल गई हो। अद्वैत वहीं घुटनों पर बैठ गया, सांसें भारी पर हृदय हल्का। उसने धीमे स्वर में कहा, धन्यवाद। उसने आंखें खोली और देखा कि मंदिर के द्वार अपने आप खुल गए हैं। बाहर सुबह की सुनहरी किरणें फैल चुकी थीं। पहाड़ों पर उजाला उतर आया था, मानो समय ने फिर से अपना प्रवाह शुरू कर दिया हो। अद्वैत ने अंतिम बार मंदिर की ओर देखा और बाहर कदम रखा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसकी पीठ पीछे मंदिर गायब हो गया, मानो वह कभी अस्तित्व में था ही नहीं। वह गांव की ओर चला। गांव के लोग हैरानी में उसे भागते हुए घेरे। उसकी आंखों में प्रकाश था, चेहरा शांत और आत्मा स्थिर। सब लोग पूछने लगे, अद्वैत, मंदिर का रहस्य क्या है? तुम कैसे लौट आए? अद्वैत ने बस मुस्कुराकर कहा, जो समय को समझ लेता है उसे कुछ खोने का भय नहीं रहता, और जिसे कुछ खोने का भय नहीं होता वो कभी पराजित नहीं होता। गांव पर से भय का बोझ हट गया। लोगों के हृदय में साहस और श्रद्धा का प्रकाश भर गया। दुनिया फिर चल पड़ी। और अद्वैत, वह एक दिन चुपचाप जंगल की ओर चला गया और फिर कभी लौटा नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि वह अनंत में विलीन हो गया, कुछ कहते हैं कि उसने मुक्ति पा ली, और कुछ कहते हैं वह आज भी उन्हीं पहाड़ियों की हवा में फुसफुसाता है, मनुष्य को स्मरण दिलाता हुआ कि जीवन सुंदर है क्योंकि वह नश्वर है। समय बीतता गया, ऋतु बदली, वर्ष बदले, और अग्निपुर का जीवन फिर से स्थापित हो गया। लोग अपने दैनिक कार्यों में लौट आए, खेत फिर हरे होने लगे, मंदिरों में दीपक फिर जलने लगे। पर एक बात सभी स्वीकार करते थे, अद्वैत के लौटने के बाद अग्निपुर पहले जैसा नहीं रहा। भय की छाया जो पीढ़ियों से मन में जमी थी, धीरे धीरे ओस की तरह पिघल गई। लोग कहा करते थे कि अद्वैत का चेहरा किसी साधक की तरह दीप्तिमान था। उसकी आंखों में ऐसा तेज था जिसे देख मन में श्रद्धा जाग उठती थी। वह कुछ दिनों तक गांव में रहा, पर वह किसी से अधिक बात नहीं करता था। बस कभी कभी वह पहाड़ियों की ओर देखकर मौन मुस्कुरा देता था, जैसे कोई रहस्य उसके भीतर गूंज रहा हो। फिर एक दिन प्रातःकाल, जब सूर्य की पहली किरण पर्वत की चोटी को छू ही रही थी, अद्वैत ने अंतिम बार गांव को निहारा और वन के मार्ग पर चल दिया। उसके कदमों में कोई जल्दबाजी न थी, न कोई बोझ, बस गहरी शांत स्थिरता। लोग दूर तक उसे जाते देखते रहे, पर किसी ने उसे रोका नहीं। वे जानते थे कि उसका मार्ग अब मानवों के बीच का नहीं, अस्तित्व के भीतर का है। कहते हैं, उस दिन पर्वत शिखर पर हल्की सी रोशनी उठी, इतनी कोमल कि आंखें बंद किए बिना देखी जा सकती थी, पर इतनी तीव्र कि हृदय में प्रकाश भर दे। लोगों ने समझा, अद्वैत अब समय की सीमाओं से परे चला गया, वो मुक्त हो गया। वर्षों बाद भी अग्निपुर में जब कोई बालक भय से कांपता, माँ उसके कान में धीरे से कहती, डर मत, समय शत्रु नहीं मित्र है, अद्वैत की तरह सामना कर। और तब बच्चे की आंखों में साहस जग उठता। कभी कभी रात्रि के गहन सन्नाटे में ऐसा प्रतीत होता कि दूर पहाड़ों से कोई धीमी आवाज आती है, मानो कोई कह रहा हो, क्षण को थाम लो क्योंकि वही जीवन है। समय बीता। लोगों ने मंदिर का स्थान खोजने का प्रयास किया, पर वह मार्ग सदा अदृश्य रहा, जैसे वह केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो अपने हृदय की गहराइयों में सत्य की खोज लिए चलते हैं। आज तक उस मंदिर का कोई चिन्ह नहीं मिला, पर एक विश्वास जीवित है कि कालशिला अभी भी वहाँ है, ब्रह्मांड के गहरे केंद्र में स्थित, और उन आत्माओं की प्रतीक्षा में जो स्वयं से युद्ध जीतने का साहस रखते हैं। कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पहाड़ी वन में एकांत रात में आंखें बंद कर गहरी श्वास ले और मन में अद्वैत का नाम ले, तो उसे पलक भर के लिए समय थमता हुआ प्रतीत होता है। उस क्षण में आत्मा स्वयं को देखती है, भूत का बोझ, न भविष्य की चिंता, बस वर्तमान की पवित्र धड़कन। वही है मुक्ति का मार्ग, वही है जीवन का सत्य। क्योंकि जो मनुष्य समय को समझ लेता है वह किसी से नहीं डरता, और जो डर से मुक्त हो जाता है वह अमर हो जाता है। और यही कालबिंदु मंदिर का रहस्य था। न अमृत पाने की लालसा, न समय को जीतने का घमंड, सिर्फ एक सरल सत्य जो जीना जान गया वह मृत्यु से परे चला गया। कथा समाप्त होती है, पर प्रश्न अभी भी जीवित है, और शायद प्रत्येक श्रोता से एक ही बात कहती है, क्या तुम समय से भागते रहोगे या उसके साथ चलना सीखोगे?